पूरी सरकार जो है पता नहीं चल कहां से रही है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि ये सरकार इस जगह से चल रही है, इस व्यक्ति की चल रही है। न एमएलए की कोई सुन रहा है, मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे। क्या फीडबैक लेंगे? फीडबैक तो आया हुआ है आपके पास सब माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से फीडबैक आ चुका है ना। क्या फीडबैक लोगे? क्या इनके मंत्री इनकी मुख्यमंत्री की नहीं मानते हैं, और मंत्रियों के एमएलए नहीं मानते हैं, और एमएलए की जनता नहीं मानती? ये हालत इन लोगों की है तो कौन आएगा इनके? ये तो खुद ही, यानी राजस्थान के सांसदों से बात करने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ रहा है, वहां सर्किट हाउस में, राजस्थान हाउस में भोज देना पड़ रहा है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ये मुख्यमंत्री जी हैं या पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है। एक मुख्यमंत्री है, राजस्थान के विकास की बात करने के लिए दिल्ली जाता है, वहां पे सांसदों को बुला के बात करता है। अरे जयपुर है, सब राजस्थान के सांसद हैं, आप यहाँ बुलाइए, बात कीजिए। पूरा जो है राजस्थान को पता नहीं किस हालात में ले जाके छोड़ेंगे। 5-5 दिन तक राखी बंधवा रहे हैं, 5 दिन तक। रक्षाबंधन हमारा त्योहार है, आप एक इवेंट कीजिए, अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है। लेकिन 5-5 दिन तक राखी बंधवा रहे हो, और जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, हर जिले के अंदर जब आप राखी बंधवा रहे थे, किसी माँ बहन के साथ बलात्कार हो रहा था, उसका जवाब दो ना आप। आपके मामले पेंडिंग पड़े हैं, चालान पेश नहीं हो रहे। ये हालत इस सरकार की हो चुकी है। तो खुद ही जो है, अब सदन चलेगा तो ये लोग जनता के सामने क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया है वोट चोरी का, आप देखिए, एक तरफ वो ये साबित करते हैं कि कर्नाटक की एक विधानसभा के अंदर 1 लाख वोटर जो है वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी से जुड़े हुए हैं। हजारों लोगों का नाम जो है सेम है, किसी के पिता का नाम नहीं है, उसमें अल्फाबेटिकल आपने लिख दिया है। 80-80 लोग आपने एक मकान के अंदर आपने दिखा दिए हैं। 124 साल की महिला को आप प्रथम वोटर बता रहे हैं। इस प्रकार की जो गड़बड़ियां जो है, जीरो एड्रेस पे आप जो है लोगों का घर दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर आप एसआईआर प्रोग्राम जारी करने के नाम पे 65 लाख वोट को काट रहे हो। तो ये जो मामला जो है ये छुपने वाला नहीं। आपको लगता है विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई वोट चोरी हुई? कौन कौन सी सीट आपको? 100% हम कर रहे हैं इस पे भी। अभी आपने उदयपुर में देखा होगा, एक ही एड्रेस पे 700 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है हम चेक कर रहे हैं, और आने वाले समय में बताएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर ये हक दिया कि एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, तो बिहार के अंदर तो एक भी नहीं डालने दे रहे हो, और कर्नाटक के अंदर आप 1 लाख वोट फर्जी डाल रहे हो। तो ये सारी चीजें समय आने पर क्लियर होंगी, और जो वोट चोरी से जो सत्ता के अंदर बैठे हैं इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। कैबिनेट की मीटिंग जो हो, और उसमें आपके संसदीय मंत्री और अन्य मंत्री जो ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के प्रत्याशियों से, विधायक और सांसदों से, उन सब से चर्चा करेंगे। क्यों भाई? कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी की है क्या? कैबिनेट तो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार की बात वहां पे होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बना दिया, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आपकी कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मिले तो सबसे मिले, कांग्रेस वालों से मिले, हमने कौन सा उनका बिगाड़ दिया? ये भी जनप्रतिनिधि, इनको भी जनता ने चुन के भेजा है, इनके इलाके में भी समस्याएं, तो आप उनसे तो नहीं मिलोगे। आप बीजेपी वालों से मिलोगे तो मिलो ना, आप बीजेपी कार्यालय में मिलो। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्यों आप लोग कर रहे हो? अब नया सगुफा ले आए कि 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान को बनाएंगे 2047 में। अरे भाई, आपको जो मैंडेट मिला है वो 28 का मिला है। बजट के अंदर आप बात कर रहे थे कि हम 2030 के अंदर 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, अब और 47 की बात करने लगे। यानी भजन लाल जी का आप कोई भी भाषण सुन लेना, इस पूरी बीजेपी सरकार का भाषण सुन लेना, मेरा इस सरकार पे सीधा आरोप है। या तो ये भूतकाल की बात करेंगे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की वजह से हम नहीं कर पा रहे, और या फिर ये भविष्यकाल की बात करेंगे, 2030 की, 47 की, ये सारी बातें करेंगे। वर्तमान की बात नहीं करेंगे कि आज बरसात में जनता परेशान है, सड़कें टूटी हुई है, हम पानी की निकासी नहीं कर पा रहे, हम किसान को बिजली नहीं दे पा रहे, हम किसान को खाद नहीं दे पा रहे, हम किसान को पानी नहीं दे पा रहे। इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी 2047 की। अरे भाई, 4.3 ट्रिलियन तो देश की इकोनॉमी भी नहीं है। आप किस चीज की बात कर रहे हो? महाराष्ट्र जैसा राज्य ये दावा नहीं कर रहा। और अच्छा ठीक है, आप बनाओगे तो कौन सी संस्था के ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है आप 4.3 कर दोगे?
आप बताओ तो सही, 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे तो कौन सी संस्था है, भारत सरकार की कोई संस्था है, विदेश की कोई संस्था है, या जो ऐसी रैंकिंग जारी करती है, भविष्य की जो बात करती है, कौन सी संस्था है? कहाँ से लाए हो ये रिकॉर्ड? ये पता नहीं आंकड़े कहाँ से लाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता सोचती है भाई पता नहीं बहुत बड़ा काम हो रहा है। हकीकत ये है कि पेंशन देने को पैसे नहीं है, गरीबों की पेंशन नहीं दे पा रहे आप, बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं दे पा रहे। आपके पास किसान को देने के लिए सब्सिडी नहीं है, खाद नहीं है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं है। और बड़ी बात तो मैं क्या करूं, आज भी लोग अशोक गहलोत जी के समय में जो काम हुए राजस्थान के अंदर आज भी याद कर रहे हैं। जो जिले हमने मंजूर कर दिए उन जिलों की बिल्डिंग बनाने तक के आपके पास पैसे नहीं है, और आप बात करो 4.3 ट्रिलियन की। कमाल हो गया। स्कूलों में मास्टर नहीं लगा पा रहे, कॉलेज में आप लेक्चरर प्रोफेसर नहीं लगा पा रहे, और बात करो 4.3 ट्रिलियन की। अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान जो है आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन आप ये तो बताओ आपने 2.25 साल में क्या किया है।